कविता अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसकी उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली थी जो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ-बाट, बड़ी गाड़ी में आना-जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया, खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसकी। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले को फूल नहीं समाते थे। कविता कभी भी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, इतनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद कविता की खुशियों को उसी की नज़र लग गई थी। एक दिन वह अपने जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत कम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले आया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत उस जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन पर करके कुछ हालचाल ले कि अब कैसी हो। धीरे धीरे से सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जो जिसके साथ हंसते खेलते वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट आ गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लोग लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़े हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कभी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचकर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा भाई बहनों से दिल खोल कर बात की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ बुआ कहकर घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो पूरी तरह भरा हुआ है। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे जैसे बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उससे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। कविता के चलते वक्त कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी देर टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा बचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस कविता के कहीं बिना घर पर एक पत्ता भी नहीं, तो उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपना घर जा रही थी, पर जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसे देखने खाने पहनाने जैसी ज़रूरतों को ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतियाती लेती। उसके जरिए राहुल का पता चलता सबकी लाडली बेटी और बहू कैसे बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।